तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सोनम जी लाइन में लगी हुई हैं और प्रेगनेंसी में इनको बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गया है, इसलिए हम लोग इतने बड़े हॉस्पिटल में आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हमारे लव मैरिज शादी के 5 साल बाद दोस्तों ये हम लोग का तीसरा बाबू है, जो कि दोस्तों काफ़ी हम लोग को अभी परेशानी हो रही है। दोस्तों इस प्रेगनेंसी में सोनम जी को थायराइड हो गया, जो कि दोस्तों हम लोग को पता नहीं था दोस्तों थायराइड हो गया उनको। तो डॉक्टर बोल रहे हैं काफ़ी दिक्कत होगा। तो दोस्तों आज वही जांच कराने जाना है और डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, और सोनम जी बहुत उदास हैं और बहुत चिंता में हैं दोस्तों, और बहुत रो रही हैं। मैं बहुत समझा रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा बाबू को। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब सोनम जी के पास में और आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए सोनम जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, रेडी हो गई हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। अभी जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी दिनों से चिंता में। दोस्तों देखिए यहाँ पे है, और दोस्तों जब से डॉक्टर बता दिया कि आपको थायराइड का बीमारी थायराइड है, जो कि थायराइड में बाबू जो पड़ जाते हैं तो उनका विकास नहीं होता फ्रेंड। और हमारा बाबू हम 2 अल्ट्रासाउंड कराए थे, 2-3 कराए थे लग रहा था, और पहला में भी नहीं निकला था, दूसरा में भी नहीं निकला था, और तीसरा में निकला था, वो भी ब्लैक कलर का दिखा रहा था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो हमारा मतलब जांच लिखे, वो जांच कराए तो थायराइड निकला। बोल रहा था कि थायराइड में बच्चा पड़ता ही नहीं, अगर पड़ भी जाता है तो उसका विकास नहीं होता है बच्चे का। और तो दोस्तों इसी बात को लेकर के बहुत काफ़ी टेंशन हो रहा है, और हमको भी टेंशन हो रहा है दोस्तों कि अगर शायद कुछ हो जाए दिक्कत। तो और बोल रहा था डॉक्टर कि थायराइड में कि बच्चा तैयार नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो बच्चा कैसा होगा, इसी बात को लेकर हमको बहुत टेंशन हो रहा है। थायराइड में हाथ गोड़ फूलने लगता है दोस्तों, पूरा और हमारा पैर फूल गया, चेहरा भी अब सूज रहा है पूरा, और इसका दवा रोज खाना पड़ेगा। दोस्तों थायराइड में खून नहीं बन पाता है और खून का विकास नहीं होता है, और जो खून होता है पानी हो जाता है। बहुत। और मेरा भी पूरा शरीर मतलब दोनों पैर पीला पड़ गया है और सूज गया है पूरा। तो दोस्तों आज लेकर हमको बहुत चिंता था और टेंशन था इसी को लेकर। तो आज हम लोग को डॉक्टर के पास जाना है, और हम लोग को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या होता है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों जब से बता दिया डॉक्टर ने कि थायराइड है तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल में और डॉक्टर को दिखाएंगे, और 1-2 जांच भी कराने के लिए बोले हैं थायराइड का, और और जांच कराएंगे। दोस्तों जांच कराने के बाद जैसा रिपोर्ट आएगा तो डॉक्टर बताएंगे, सलाह देंगे, उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो आज नहीं आएगा, आज जांच होगा तो 1 हफ्ता बाद आएगा। थायराइड का 1 हफ्ते बाद होगा। वो भी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल है, इसीलिए हम आएगा फ्रेंड हम आप लोग को बताएंगे। और फ्रेंड इसे हमारा पूरा शरीर जो है ना पहले से सूज गया है, फूल मतलब पूरा शरीर फूल रहा है हमारा, काफ़ी कमजोरी भी हो रहा है। देखिए पहले से सूजा हुआ है, फूल गया है, पैर भी दोनों मेरा फूल गया है। इसी बात को लेकर बहुत टेंशन है। और बच्चा जो है पेट में उसका विकास नहीं हो रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, एकदम छोटा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो वही डॉक्टर बोले कि जो पेट में बच्चा होता है ना उसको विकास नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है। इसी बात का टेंशन है कि वो कैसा होगा जब उसका विकास ही नहीं होगा। तो थायराइड का जो रोग है इसमें बच्चा पड़ता ही नहीं है। तो बोले कि आपको कैसे पड़ गया, अगर पड़ भी जाता है तो बच्चे का विकास नहीं होता है, गर्भ नहीं ठहरता है, अपने से मतलब ख़त्म हो जाता है। तो हमको एक बार ब्लडिंग हो रहा था, तो इसके बाद हम लोग बगल में एक छोटा सा अस्पताल है और हम गए थे, तो वो बोले कि ठीक है बच्चा ठीक है। तो इसके यहाँ का बड़ा अस्पताल है जो सरकारी, यहाँ पर अच्छा दवा मिलता है, तो हम लोग वहाँ पर गए। तो वो बोला कि आपको थायराइड का रोग है, इसमें बच्चा नहीं पड़ता है, अगर पड़ भी जाता है उसका विकास नहीं होता है और बच्चा अपने से ख़त्म हो जाए, गर्भ नहीं ठहरता है, 2-3 महीने जाते तो हम उनको बताएं कि हमारा ब्लडिंग जा रहा है। तो वो फिर बोली कि दवा हम ले लिए थे तो ब्लडिंग हमारा ठीक हो गया था, हमको नहीं पता था कि हमको ये रोग है, तो हम दवा ले लिए जाकर, तो दवा दे दिए तो हमारा ब्लडिंग वहीं से बंद हो गया। एक दिन आया, पूरा 1 दिन आया और रात को 10-11 बजे से अपने से बंद हो गया।
तो इसके बाद हम कोई बोलने लगा कि ब्लडिंग जाना अच्छा बात नहीं होता है प्रेगनेंसी में। तो हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ का डॉक्टर को बोले, तो वहाँ पर जो डॉक्टर नहीं, लेडीज़ डॉक्टर थी, वो बोली कि आप ये जांच लिखी है फिर से, बोले कि आपको थायराइड का रोग है, इसमें बच्चा नहीं रहता है, अपने से गर्भ गिर जाता है, गर्भ में रहता है बच्चा तो अपने से गिर जाता है, तो आप एक बार ये जांच कराइए। तो वही आज जांच कराने हम लोग जा रहे हैं, और वो जांच कराने के बाद ही पता चलेगा कि हमको ऐसा क्यों हो गया। मेरा पूरा शरीर फूल रहा है, सूज गया है और ब्लडिंग भी आ रहा है प्रेगनेंसी में, तो वो जांच कराने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड। और इसी बात को हमको लेकर बहुत टेंशन है कि भगवान हम लोग के साथ ऐसा क्या, हम लोग क्या किए हैं, कैसे हम लोग के साथ हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल और इनको पहले डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाने के बाद दोस्तों जैसा बताएंगे डॉक्टर वैसा करना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये इनका रिपोर्ट इसी में है, सब प्रेगनेंसी का जो किट है वो भी है, और जो अल्ट्रासाउंड कराए थे वो सब जांच इसी में है। हाँ, और हम लोग चलते हैं अब हॉस्पिटल में। तो जाने के बाद देखते हैं क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पर उस बार गए थे तो डॉक्टर बोले थे कि वो एक बार फिर आना तो तुमको जांच लिखेंगे, हमको लग रहा है जांच ही लिखेंगे। तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा बाबू कैसा है पेट में, क्योंकि यहाँ का हम छोटा से जो एक रूम लेकर डॉक्टर बनाते हैं, अपने से बैठते हैं, तो उसमें गए थे, हमको दवा दे दिया, हमारा ब्लडिंग रास को रुक गया, वो नहीं बताया कि तुम्हारा बाबू कैसा है कैसा नहीं है। फिर इसके बाद कुछ महिलाएं से हम बोले थे, तो बोले कि ब्लड जाता है तो अच्छा बात नहीं होता। तो फ्रेंड हम लोग को इतना क्लियर पता नहीं है कि क्या होता है थायराइड का रोग, तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और चलते हैं। और हम चलते हैं फ्रेंड, और आप लोग तो दोस्तों हमारा शरीर भी पूरा सूज गया। तो दोस्तों लॉक कर दिए हैं रूम को, और अब चलते हैं। दोनों बच्चे भी हमारे साथ में हैं और हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल। कहाँ सब रिपोर्ट कहाँ है? चलो चलो बाबू जल्दी चलो, ऑटो पकड़ेंगे। बोलना चाहते थे कुछ एक सिस्टर हैं जो हर हमेशा कमेंट में बोलती हैं ये करती है वो करती है। हम आपको बताएं सिस्टर, हम लोग खुद ही परेशान इतना है, और आप इतना गलत कमेंट करती हैं ना कि आपका कमेंट पढ़कर हमको और मतलब कि दिक्कत होता है कि हमको इतना दुख है। फिर भी ये सिस्टर बोलती हैं, आप जानती हैं जिस पर बीतता है वही जानता है, हर सब नहीं जानता। अगर आपको भी कोई दुख होगा तो आप ही जानेंगी और कोई नहीं जानेगा, और कोई बोलेगा उसके बारे में गलत में तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह हम बहुत परेशान हैं, और आप कमेंट करती हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि आप न गलत कमेंट करिए। दोस्तों हम लोग की लाइफ में जो भी होता है रियल होता है, वही सब हम बताते हैं अपनी लाइफ की जो होती है। और दोस्तों आप सभी को बताएं ये भी कि हम लोग लव मैरिज शादी के हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, आप गेट बंद कर गया है और अब हम लोग चलते हैं। फ्रेंड हमारा दरवाज़ा लॉक हो गया और अब हम लोग अस्पताल में चलते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों जाने के बाद डॉक्टर क्या बताते हैं हॉस्पिटल में, जो भी जानकारी मिलेगा आप सभी से शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं और सोनम जी यहाँ पे लाइन लगाई हुई हैं। और दोस्तों ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है, तो हम लोग पर्ची जमा कर दिए हैं और दोस्तों लाइन में लगी हुई हैं सोनम जी। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है दोस्तों, इसीलिए आप सभी को छोटा सा वीडियो बना लिया हूँ और आप सब देख सकते हैं। दोस्तों पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं हम लोग, तब बताते। लोग हॉस्पिटल से घर पे आ गए हैं और देखिए दोस्तों अब हम लोग लॉक खोलते हैं। और दोस्तों रात हो गया है काफ़ी और बारिश भी होने लगा रास्ते में, और हम लोग लाइट जला लिए हैं। दोस्तों देखिए आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में, और लाइट जला लिए हैं। आ गए हैं जो कि यहाँ पे बल्ब जलाए हैं। और दोस्तों अंधेरा हो गया, फ्रेंड आते आते हम लोग को 7:30 हो रहा है ना जी, हम लोग को 7:30 हो गया, 7:30 बज गया दोस्तों। सुबह में एकदम गए थे, सुबह में गए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर सरकारी अस्पताल में आप लोग जानते ही हैं कितना भीड़ लगता है, बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता है दोस्तों, लगाना पड़ता है, नंबर आता है। और दोस्तों वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसीलिए हम लोग पूरा वीडियो नहीं बनाए, फिर भी थोड़ा सा बनाए, जो कि सोनम जी लाइन में लगी थी वहाँ का सीन मैं बनाया हूँ थोड़ा सा। और दोस्तों तो क्योंकि आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड कि अस्पताल में अलाउ नहीं होता है मोबाइल लेकर वीडियो बनाना, तो इसीलिए हम लोग नहीं बनाए, बस थोड़ा से ही बना दिया आप लोग के लिए।
और दोस्तों देखिए, जाने के बाद डॉक्टर ने लिखा दो जांच, ब्लड जांच, एक थायराइड का और एक वो बाबू जो है इनके पेट में, देखिए उसको फ्रेंड, देखने के इतना लिए। हमारा जांच था अभी और अंदर और रखे ये हैं। रसीद है दोस्तों, और एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट कर बोला है देने के लिए, तो इसी रिपोर्ट को लेकर जाएंगे वहाँ पे। तो एक हफ्ते बाद मतलब इसी रिपोर्ट को दिखाएंगे तो मिलेगा हम लोग को रिपोर्ट। और तब इसमें एक और था जी। उसके बाद में डॉक्टर जो देखेंगे, देखने के बाद डॉक्टर क्या बताते हैं, रिपोर्ट को देखेंगे तो उसके बाद में बताएंगे डॉक्टर। फ्रेंड, ये हमारा जो जांच था वो हम जांच करा दिए, उसका ये रसीद तो बाहर से ही मिलता है, सरकारी में बस डॉक्टर जो बैठते हैं उनका फीस नहीं लगता है, पर हम लोग जो जांच कराए हैं उसका भी उसका पैसा देना फीस पड़ा। लगता है। 700 लगा है दोनों जांच का। और जांच हो गया है। और दोस्तों जैसे ही मतलब अगले हफ्ते में रिपोर्ट मिलेगा तो डॉक्टर बताएंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। थक चुके हैं और खाना वाना भी बनाना है हमको, तो यहीं से वीडियो बंद करते हैं। और और आप दोस्तों लोग को, थोड़ा आराम कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, तो प्यास भी लगा है। और फ्रेंड आप लोग को इस बीमारी के बारे में अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़, हम लोग को नहीं पता है।